जय माता दी साथियों। यदि आप माता रानी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। इस वर्ष जो ऑफिशियल मेला है वो 27 फरवरी से 15 जून तक चलेगा। इसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। बाकी ये गूगल पे जो जानकारी दी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेले से संबंधित ये स्थान टनकपुर से ज़्यादा दूर नहीं है और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के कुछ जो फोटोग्राफ्स गूगल पर हैं उनमें से कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए यहाँ का महत्व क्या है, क्यों लोग यहाँ आते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि ये 108 सिद्धपीठों में से एक माना जाता है और ये माना जाता है कि माता सती की नाभि यहाँ गिरी थी और ये भारत नेपाल सीमा के पास है। काली नदी इसके बगल से गुजरती है। काली नदी जिसको नीचे शारदा कहते हैं। आजकल तो भैरव मंदिर तक गाड़ी जाती है। अच्छा, मेले के समय में जब आप आएंगे तो आपकी गाड़ी टुलीगढ़ में ही रोक दी जाएगी और वहाँ से लोकल टैक्सी आपको लेके जाएगी भैरव मंदिर तक। और अगर ऑफ सीजन में आते हैं तो भैरव मंदिर तक आपकी गाड़ी जाएगी और भैरव मंदिर के पास भी पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा, यहाँ ये ऑनलाइन बुकिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये चीज़ मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं अक्सर यहाँ जाता रहता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी आइए, सारी व्यवस्था है। वहाँ जो दुकानें हैं वहाँ उन लोगों ने रुकने खाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया समय यहाँ दर्शन करने के लिए सर्दियों का है क्योंकि सर्दियों में यहाँ भीड़ ना के बराबर रहती है। आराम से दर्शन होते हैं। मेले के टाइम में बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, यहाँ का एक विकिपीडिया पेज है तो विकिपीडिया पे भी आप जानकारी ले सकते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ भी वही शक्तिपीठ के बारे में बताया गया है और विकिपीडिया में भी देखो वही किंवदंती है। दक्ष प्रजापति, पुत्री पार्वती, सती माता, शक्तिपीठ उनकी नाभि गिरी थी, वही चीज़ यहाँ जिक्र किया गया है। उसके अलावा और जानकारी दी गई है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया मौसम सर्दियों का है। भीड़ ना के बराबर होती है, आराम से दर्शन होते हैं। और जब ऑफिशियल मेला चलता है उस समय तो बहुत भयंकर भीड़ होती है, पाँव रखने की जगह नहीं रहती। तो इस समय भैरव मंदिर तक आराम से पहुँच सकते हैं। चलिए दर्शन करने चलते हैं। अब टनकपुर से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो इस तरह का रास्ता है। दोनों तरफ हरे भरे जंगल, बीच से रास्ता। प्रकृति की गोद में होके निकल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल मैदानी क्षेत्र के लोगों को ये दृश्य मन मोह लेता है। बरसात के मौसम में जब बारिश आती है तो रास्ता बंद भी होता है। ये रास्ता देख के आप समझ पा रहे होंगे, देखो दोनों तरफ मलबा लगा हुआ है। ये बरसात के सीजन का मलबा है। तो बारिश में यहाँ गधेरों में मलबा और पानी आता है, वो कीचड़ पत्थर कंकड़ ये सब चीज़ें आती हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अभी तो ये खुला है। इस तरह का दृश्य भी है रास्ते में, इसलिए बारिश में ना आए तो बेहतर है। ये वो पार्किंग है, देखो लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, इसके अंदर पूरा गैप है। इसमें लोग अपनी कार पार्क कर सकते हैं। आराम से इसमें कार खड़ी रहती है। और ये भैरव मंदिर से थोड़ा पहले का ही दृश्य है। तो अगर ऑफ सीजन में आते हैं तो इस तरह से खाली खाली है सब। आप कहीं भी गाड़ी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और ये लोग गाड़ी खड़ी करने का कोई किराया नहीं लेते, सिर्फ प्रसाद देते हैं। इन लोगों से प्रसाद लेना पड़ता है। प्रसाद आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये अपनी श्रद्धानुसार ले सकते हैं। ये यहाँ टैक्सी स्टैंड है भैरव मंदिर के पास। यहाँ से आगे पैदल यात्रा शुरू होती है। आप ऑफ सीजन में आएंगे तो आपकी गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी और मेले के टाइम में आएंगे तो आपकी गाड़ी ठुलीगढ़ में ही रोक दी जाएगी। वहाँ से आप लोकल टैक्सी से यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ देखो भैरव मंदिर 0 किलोमीटर, काली मंदिर 2.5 किलोमीटर और पूर्णागिरि मंदिर 3 किलोमीटर। अर्थात ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट के नीचे ही भैरव मंदिर है और यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़नी है। इस बोर्ड पे भी देखो कुछ ऐसी जानकारी दी गई है। ये है माँ पूर्णागिरि का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से थोड़ा सा ये कुछ पौड़ियाँ नीचे को हैं और ये राइट साइड में जो है भैरव मंदिर है। पहले पैदल रास्ता यहीं से था, भैरव मंदिर से ठुलीगढ़ तक पैदल रास्ता हुआ करता था। अब पूर्णागिरि मंदिर का रास्ता ये रहा, यहाँ से 3 किलोमीटर चलना है। ये सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें आगे। रास्ते में आगे पहुँच के एक जगह इस तरह का पॉइंट आएगा। ये रास्ता सीढ़ियों वाला है, माता के द्वार को जा रहा है।
और राइट साइड में जो रास्ता है ये घूम के जंगल में होके है। इसमें सीढ़ियाँ कम हैं, चढ़ाई कम है। तो आप कम चढ़ाई पे जाना चाहें तो ये रास्ता सेलेक्ट करें। इस रास्ते से तो अभी हम आ रहे हैं पीछे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो दोनों तरफ रास्ते की दुकानें हैं सजी हुई। प्रसाद मिलता है यहाँ, खाने पीने का सामान भी है, बच्चों के खिलौने भी मिल जाते हैं। बीच में रास्ता है। अब ये बीच में देखो बैरिकेटिंग है, लेफ्ट साइड जाने का, राइट साइड आने का। इस समय सब खाली खाली चल रहा है, एक दो यात्री ही दिख रहे हैं। जब ऑफिशियल मेला चलता है तो ये रास्ता इतना भरा रहता है कि पाँव रखने की जगह ना होती है। आजकल तो सब बिल्कुल खाली खाली। देखो कुछ दुकानें बंद भी हैं क्योंकि ऑफ सीजन चल रही है। अभी जनवरी 2026 और दर्शन करने का उपयुक्त समय। ये देखो पानी गर्म करने का जुगाड़, हाथ भी सेकते हैं, पानी भी गर्म करते हैं। अब ये दुकानों में लोगों ने सामान रखा है, अगर आपको कोई खरीदारी करनी है तो यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं छोटी मोटी। अब जिन लोगों को कोई काम है या कुछ और कर रहे होंगे उनकी दुकानें भी बंद हैं क्योंकि आजकल सीजन नहीं है, खाली है सब। ये वो स्थान है जहाँ मुंडन संस्कार होता है। कुछ लोग अपने बच्चों का मुंडन बोल देते हैं, वो यहाँ लाके मुंडन करवाते हैं। देखो बोर्ड पे लिखा भी है मुंडन संस्कार, 101 रुपये मात्र इस जगह पर। अब आजकल सब खाली है और जब ऑफिशियल मेला चलता है सब भरा रहता है। हमारी छुटकी भी देखो खुद से चल के जा रही है। इसको हमने गोद में उठाया तो बार बार कह रही छोड़ दे, मतलब गोद में नहीं आएगी, खुद चलेगी पैदल पैदल। माता रानी का आशीर्वाद है, बच्चे बूढ़े सब स्वतः ही चलते हैं यहाँ। जब ऑफिशियल मेला चलता है उस समय काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आते हैं। यहाँ खाने पीने की दुकानें भी हैं और इधर ये देखो रहने की व्यवस्था भी। रहने की व्यवस्था कुछ इस तरह से की जाती है। ये गद्दे वगैरह लगे हैं, नीचे मैट और बिस्तर लगा है। गर्मी के मौसम के लिए ऊपर पंखे भी लगाए गए हैं। और इधर राइट साइड में देखो ये टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए हैं। ये प्रसाद की दुकान। आप अगर यहाँ रहते हैं तो आपको सिर्फ प्रसाद लेना है यहाँ से, अपनी श्रद्धा अनुसार 100 रुपये, 200, 500 जो भी लेते हैं। उसके अलावा रहने के नाम पे आपको कुछ नहीं देना। ये यहाँ का भोजनालय, जहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। आजकल भीड़ ना होने की वजह से हर तरफ साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। अच्छा, जिस समय ऑफिशियल मेला चलता है उस समय इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाती क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आजकल भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो सर्दियों में आए तो ज़्यादा बेहतर। और यहाँ एक चीज़ ये भी है कि आप जिस दुकान में ठहरें अपना सामान वहीं जमा कर दें तो ज़्यादा उचित है। क्योंकि अगर आप आगे आएंगे तो जिस जगह से मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ इससे आगे दुकानें बहुत कम हैं, व्यवस्थाएं ना के बराबर हैं, तो आगे समस्या आती है। यहाँ देखो जूता चप्पल जमा करने की जगह है। आप अगर जिस दुकान में ठहरे हैं अपने जूता चप्पल वहीं जमा करके आएँ, बहुत अच्छी बात। और अगर आप किसी दुकान में नहीं ठहरे हैं, सुबह आते हैं दर्शन करके निकल जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आके अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। ये देखो जूता चप्पल जमा करने की जगह है ये। और आपका जो छोटा मोटा कीमती सामान है जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं वो बिल्कुल अपने साथ ले जाइएगा। इस द्वार को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आगे जूते चप्पल नहीं जाते। जूते चप्पल इस द्वार से पहले ही जमा होते हैं। जूते चप्पल आगे ना लेकर जाएं, यहाँ से नंगे पाँव ही जाना पड़ता है। और यहाँ से आगे खाने पीने की कोई दुकान नहीं है, प्रसाद की दुकान मिल सकती है आगे, क्योंकि इससे आगे बहुत कम दुकान है। इस तरह का दृश्य है। देखो एक तरफ जाली लगी है, बीच में भी जाली है। अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ, लेफ्ट में जाने का, राइट में आने का। सक्रिय जगह है यहाँ से मंदिर तक और चढ़ाई भी है। प्रसाद की कुछ दुकानें हैं, खाने पीने की नहीं है, और निवास करने वाली दुकानें भी नहीं हैं, वो सब नीचे ही रह गई है। यहाँ से आगे लोग अपना ज़रूरी थोड़ा सामान ही लेके आते हैं, बाकी सब नीचे जमा कराते हैं। नंगे पाँव ही चलना है यहाँ से आगे। काफ़ी लोग थक जाते हैं इसमें, लेकिन माँ के आशीर्वाद से सब चढ़ जाते हैं।
बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार सब चले आते हैं। अब ये तो ऑफ सीजन है, इसलिए सब रास्ता खाली खाली दिख रहा है। ये देखो पत्थरों पे क्या लिख रखा है लोगों ने, यानी यहाँ की धरोहर को गंदा करने का काम। ये जाने वाला रास्ता, ये आने वाला रास्ता। नीचे एक बहुत गहरी खाई है, कोई गिर ना जाए इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। सामने पहाड़, नीचे खाई है, और यहीं बगल में नेपाल भी है। उधर काली नदी बह रही है, काली को शारदा नदी भी कहते हैं। पहाड़ में काली कहते हैं और नीचे शारदा कहते हैं। ये देखो छोटी छोटी दुकानें, कुछ खुली हैं कुछ बंद हैं। ये मैडम क्या कर रही हैं देखो, ये करना उचित है क्या? साफ सफाई भी हो रही है, देखो कर्मचारी लगे हुए हैं। अभी हम लोग सुबह सुबह गए। यहाँ दर्शन करने का कोई निश्चित समय नहीं है, 24 घंटे कभी भी आप दर्शन कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको सुविधा हो। सबसे अच्छा तो लोग ये मानते हैं कि आप रात को यहाँ विश्राम करें, नहा धो के सुबह मॉर्निंग में दर्शन करें। रहने, खाने, नहाने धोने, गर्म पानी सब व्यवस्था। ये जो गेट है, यहाँ से देखो जाने वाला रास्ता सामने, आने वाला ये रहा ऊपर से, यानी आने जाने के रास्ते दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और यहीं से आगे पूरी भीड़ ठुसाठुस हो जाती है मेले के टाइम। कभी कभी तो बहुत नीचे से लग जाती है लाइन। आजकल देखो ये सब खाली पड़ा, गिने चुने लोग ही चल रहे हैं इसे। ये बकरा खड़ा है देखो, यहाँ बकरा बकरी जो भी हो, ये पूजा के लिए आया है। बहुत पहले यहाँ बलियाँ दी जाती थी, लेकिन आजकल बलि नहीं दी जाती। जो भी अपने बकरा या बकरी को पूजा के लिए लाते हैं, उसको यहाँ दर्शन कराते हैं और उसके बाद वापस भेज देते हैं। आगे ले जाके चाहे वो उनका कुछ भी करे, यहाँ कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती। ये सिर्फ जाने वाला रास्ता, वापसी वाला ऊपर से घूमने की गोद में आ गई बुआ जी के। यहाँ से थोड़ी सी भीड़ मिली है, ये लगी है भीड़। और यहाँ बगल में ये क्या है देखो, ये कोई प्रोजेक्ट था जो अभी रुक गया है। ये यहाँ रोपवे प्रोजेक्ट था, जब पता नहीं आगे बढ़ेगा या नहीं, कुछ ब्रेक लग जाए इसमें। रोपवे व्यवस्था भी होने वाली थी यहाँ। अब आप भीड़ को देखिए ध्यान से, ये तो बहुत थोड़ी सी भीड़ है। मेले के टाइम में तो बहुत भयंकर भीड़ है। ये माता रानी का मुख्य मंदिर है, जो मैं काफ़ी बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ। अंदर बनाना ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। हमारा दायित्व बनता है कि अंदर की चीज़ों को ना दिखाया जाए, तो हम बाहर का ही दिखा रहे हैं सिर्फ। चलते हैं माँ के दर्शन करने। जय माता दी। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। अब ये बाहर निकलने वाला रास्ता है। बाहर निकलने वाले रास्ते से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये माता रानी के मंदिर का ध्वजा। इसी मंदिर में नीचे माता रानी का स्थान है, जहाँ दर्शन करते हैं। मैदानी क्षेत्र से बहुत लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। लोग सोचते हैं पहाड़ में ठंडा बहुत है, लेकिन सर्दी के मौसम में दर्शन करने में मज़ा आता है। ये आप देख रहे हो साइड में माँ की पट्टी चुनरी बंधी हुई है। ये लोग जो मन्नत मांगते हैं वो यहाँ बांध देते हैं। लोगों में ये मान्यता है कि यहाँ गांठ लगाने से माँ हमारी बात सुनती है। अब हम वापस जा रहे हैं और देखो वापसी में ये क्या है, इसको कहते हैं कंदमूल का। वाह, बंदा कोई नहीं है, अनाउंस हो रहा है। छोटी मोटी प्रसाद संबंधित दुकानें हैं, घर ले जाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। अब हम लोग मुख्य द्वार, जहाँ से जूते आगे नहीं जाते हैं, उससे आगे आ गए हैं। ये सब दुकानें खाली हैं इस समय।
कोई ठहरा हुआ नहीं है क्योंकि आजकल भीड़-भाड़ नहीं है, ऑफ सीज़न है। मेले के टाइम में ये सब फुल रहते हैं। अब नीचे तो खाने-पीने, रहने, नहाने-धोने सारी व्यवस्था है। इन लोगों ने गर्म पानी की व्यवस्थाएँ भी कर रखी हैं। ये कुछ जड़ी-बूटियाँ रखी हैं यहाँ। मुझे नहीं पता क्या है, किस काम आता है। जो लोग इसके जानकार हैं, वो देख लें कैसा क्या है। ये क्या आइटम है? अच्छा, ये लगा है। साइड में देखो दुकानें बंद भी हैं। ये पानी गर्म करने वाला जुगाड़। रात को ये लकड़ी जला के यहाँ हाथ भी सेकते हैं, पानी भी गर्म होता है। अब इधर उधर कुछ दुकानों में काम भी चल रहा है आजकल। ऑफ सीजन होने की वजह से इन्हें मौका मिल गया अपना रिनोवेशन का। ये है वो जंगल वाला रास्ता जो जाते वक्त हमने दिखाया था। यहाँ दुकानें ना के बराबर हैं और सीढ़ियाँ कम हैं। ढाल से बनाया गया है रास्ता। सब तरफ प्राकृतिक सुंदरता है। पूरा रास्ता खाली है बिल्कुल इस समय। गाड़ी बनकर तैयार हो रही है अभी भैया। इधर सब देखो अरे नहीं नहीं छोड़ो नहीं, यहाँ पहाड़ का जंगल प्राकृतिक। देखो फिर कह रही छोड़ दो, छोड़ दूं, छोड़ दूं। यहाँ कुछ एक दो दुकानें हैं। भाई साहब देखो ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए हुए हैं। और थोड़ी देर बाद मुख्य रास्ते में ही पहुंच जाएंगे यहाँ से। ये आया भैरव मंदिर। जब हम वहाँ से दर्शन करके आते हैं माता रानी के, उसके बाद भैरव मंदिर में दर्शन होते हैं। यहाँ देखो लेफ्ट साइड में भैरव मंदिर और ये राइट साइड में वो मुख्य द्वार जहाँ से हम गए थे। ये ऊपर टैक्सी स्टैंड है यहाँ और ये रहा भैरव मंदिर। अब भैरव मंदिर के बगल से ही जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता पैदल रास्ता है पुराना वाला, जहाँ से टुल्लीगढ़ निकलते हैं। पहले लोग इसी रास्ते से आना जाना करते थे जब टैक्सी वाला रास्ता नहीं था। आजकल तो टैक्सी वाला रास्ता है, टैक्सी से आना जाना करते हैं। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं। मैप पे देखो ये है टनकपुर और ये है माँ पूर्णागिरि दरबार। दूरी मात्र 21 किलोमीटर। ये टनकपुर का दृश्य है। ये शारदा नदी। ये टनकपुर रेलवे स्टेशन। ये पुराना बस स्टैंड, यहाँ नया बस अड्डा बन रहा है। और ये रास्ता खटीमा होते हुए बरेली की तरफ निकल रहा है। इधर चंपावत के लिए जा रहा है। चंपावत वाले रास्ते से ये माँ पूर्णागिरि के दरबार को जाता है। अब एक बार इधर से देखते हैं। चंपावत वाले रास्ते से ये रास्ता जा रहा है माँ पूर्णागिरि दरबार के लिए। बगल में इधर शारदा नदी है, ऊपर जंगल का एरिया है। इस रास्ते से ही चाहे आप अपनी गाड़ी से जाओ, चाहे टैक्सी से जाओ, चाहे ऑफ सीजन में जाओ, चाहे मेले के टाइम में जाओ, टुलीगढ़ तक कोई समस्या नहीं। टुलीगढ़ से आगे परिस्थिति के अनुसार। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ये है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। और इस रास्ते से देखो यहाँ रहा भैरव मंदिर, यहाँ तक गाड़ी जाती है। और भैरव मंदिर से आगे जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इस रास्ते से हमें पैदल ही जाना है, जो सीढ़ियों वाला रास्ता था। ये 3 किलोमीटर चढ़ाई पैदल ही करनी है। बगल में ये काली नदी बह रही है, जिसे काली या शारदा कहते हैं। बीच में एक ये व्यू पॉइंट है, बूम। बूम काफ़ी अच्छी जगह है। आप आते जाते कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ शारदा नदी में बोटिंग भी की जाती है। इसको 3D व्यू में दिखाते हैं एक बार, बूम कैसा है। यहाँ का दृश्य काफ़ी मनोहारी है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर। शारदा नदी में यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। बूम से आगे जब बढ़ेंगे देखो काली नदी के किनारे किनारे अच्छा खासा रास्ता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साफ सुथरा रास्ता, बढ़िया रास्ता, चाहे अपनी गाड़ी से जाओ चाहे टैक्सी से जाओ। अब रास्ते में कुछ जगह गधेरे और नाले हैं, वहाँ मलबा आ जाता है। जैसे ये गधेरा है देखो, बरसात के मौसम में यहाँ बड़ा भयंकर मलबा आता है, रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए बारिश में ना आने की सलाह दी जाती है। एक गधेरा यहाँ भी है, इस पे तो खैर पुल बना है, वो पुल बना हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, ये जगह है ठुलीगढ़। कुछ लोग टुलीगढ़ कहते हैं, कोई ठुलीगढ़ कहते हैं। यहाँ पार्किंग उपलब्ध है।
मेले के टाइम में यहीं से भयंकर भीड़ होती है और यहाँ से आगे व्यक्तिगत वाहन नहीं जाया जाता। अच्छा, आप कभी भी आएंगे तो यहाँ एक पर्ची कटती है, 200 रुपये की पर्ची कटती है वाहन की, अगर अपना वाहन लेके आते हैं। धुलीगढ़ के बगल में देखो ये पुल, और इस पुल से आगे दो रास्ते हैं। ऊपर वाला ये रास्ता माँ पूर्णागिरी दरबार जा रहा है और नीचे वाला रास्ता चूका बीच के लिए जाता है। चूका बीच भी यहाँ एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है। कभी मौका लगे तो चूका बीच भी घूमने जाइएगा। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ये जा रहा है माँ पूर्णागिरी के दरबार के लिए। नीचे गहरी खाई, ऊपर ऊंची चोटियाँ, बीच में रास्ता। अब हम लोग यहाँ आए गवर्नमेंट पार्किंग पे। यहाँ सामने रास्ता जा रहा है माँ पूर्णागिरी दरबार और राइट साइड में है पार्किंग। इसको सरकारी पार्किंग कहते हैं, निःशुल्क पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी भी हैं कुछ। और पीछे इस रास्ते से हम लोग आए हैं अभी। ये जगह ये है वो पार्किंग जो मैं अभी दिखा रहा था आपको। और यहाँ से आगे ये रास्ता जा रहा है माँ पूर्णागिरी दरबार। यहाँ से 200-300 मीटर ही दूर है भैरव मंदिर, और भैरव मंदिर से आगे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। ये रास्ता देखो आप, ये आया टैक्सी स्टैंड भैरव मंदिर के पास वाला। यहाँ कुछ लोग अपने व्यक्तिगत वाहन खड़े कर लेते हैं। और ये देखो टैक्सियाँ खड़ी, ये है टैक्सी स्टैंड, और यहीं बगल में भैरव मंदिर है। यहाँ से आगे कोई वाहन नहीं जाता। भैरव मंदिर 0 किलोमीटर, काली मंदिर 2.5 किलोमीटर, पूर्णागिरी मंदिर 3 किलोमीटर। यहाँ से आगे पैदल ही जाना है। धीरे धीरे जाओ, चाहे दौड़ते हुए जाओ। और मैं तो खाली मजाक कर रहा हूँ। 3 किलोमीटर की चढ़ाई लोग माँ के जयकारे लगाते हुए चढ़ जाते हैं। ये माँ का मुख्य द्वार, और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट। इस बोर्ड पे भी देखो वही सूचना लिखी है, और नीचे वो सामने भैरव मंदिर। ये भैरव मंदिर का टैक्सी स्टैंड है, और ये भैरव मंदिर, और यहाँ है भैरव मंदिर धर्मशाला। अब यहाँ से आगे पैदल पैदल ऊपर को चढ़ना है। अब आप ऊपर से मैप में ये 3D व्यू में देख पा रहे होंगे, सब टीन सेट दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने लेंटर भी डाल लिए हैं, अधिकतर लोगों के टीन सेट हैं। बहुत पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, जंगल ही था, लोग रात को आने से डरते थे, दिन में ही दर्शन किया करते थे। आजकल आप देख पा रहे हो सब तरफ यहाँ आवास बन गए हैं। 24 घंटे कोई समस्या नहीं है, बिजली पानी सारी सुविधाएं हैं। आप 24 घंटे 12 मास कभी भी आइए। बारिश के सीजन में दिक्कत होती है। देखो ये वो जगह जहाँ से आगे जूते नहीं जाते, रामबेड़ा। यहाँ से आगे नंगे पाँव जाया जाता है, और यहाँ से आगे देखो और रहने की कोई दुकानें नहीं है। ये चोटी के टॉप के पास यहाँ रहा माँ पूर्णागिरी का दरबार। और ये थोड़ी सी चौरस जगह दिख रही है, ये रोपवे वाला स्थान है। ये है माँ पूर्णागिरी टेम्पल। कितनी ऊंचाई पर है, आइडिया लग रहा है। नीचे खड़ी चढ़ाई, अब समझ में आ रहा होगा देखो कितना ऊंचा टॉप है। और नीचे वो शारदा नदी बह रही है, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे है ये मंदिर। ये देखो राइट साइड में शारदा नदी है इस समय। एक बार इसका चारों ओर का व्यू दिखाते हैं। देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, इधर ये शारदा नदी। इस सामने रहा मैदानी क्षेत्र, और ये टनकपुर। इसी के साथ जय माता दी।